हेलो स्टूडेंट्स। यूके ट्रिपल एस सी एग्जामिनेशन 2026 का नया कैलेंडर जारी कर दिया गया है। पिछला कैलेंडर 8 मई 2026 को जो है वो जारी हुआ था, जिसमें संशोधन करके कुछ नई भर्तियां जोड़ी गई है, भर्तियों की डेट दी गई है और आपका साथ में ही एग्जाम डेट यानी नोटिफिकेशन और एग्जाम दोनों ही डेट आपको प्रोवाइड करवाई गई है। एलटी टीचर्स के नोटिफिकेशन को लेकर हमारा इंतजार जो है वो हम लगातार कर रहे थे और पहले भी हम इस पे बातचीत कर चुके थे कि सितंबर में इसका नोटिफिकेशन जो है वो लगभग आना है और इस भर्ती में सितंबर में इस नोटिफिकेशन का जिक्र भी हुआ है। वो संस्कृत विभाग की भर्ती है, मतलब एलटी की ही भर्ती है, लेकिन विभाग जो है वो माध्यमिक शिक्षा विभाग ना होके संस्कृत विभाग है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या चीजें हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले कि आपको देखिए, दो टाइप के स्टूडेंट है। एक जो ये एक्सपेक्ट करके बैठा हुआ है कि साहब 10,000 पोस्ट आएगी तब तैयारी करूंगा, फिर तो होगा ही नहीं। ठीक है, आपको ये मान के चलना है कि चाहे 5 पोस्ट है चाहे 500 पोस्ट है, तैयारी बच्चा कर ही रहा है। अभी अगर आप संस्कृत शिक्षा विभाग में भी जो है वो एग्जाम देते हैं तो दिसंबर तक आपकी प्रॉपर तैयारी चलेगी ही चलेगी। उसके बाद क्या होगा, न्यू सेशन में जो भी माध्यमिक शिक्षा विभाग की दोबारा भर्ती आएगी तो उस टाइम पे ये सेम तैयारी आपके काम आ जाएगी। मैं डे वन से कहता आ रहा हूं कि कम से कम जो है वो 8 से 12 महीने बहुत अच्छे लेवल पे मेहनत करने के बाद में कहीं ना कहीं उम्मीद जगती है कि हां मेरा सिलेक्शन होगा। 1 महीने 2 महीने जो है वो उसमें सिलेबस को कंप्लीट करके रिवीजन करके टेस्ट लगा के इतनी सारी चीजें पॉसिबल नहीं है। हम ऑलरेडी पिछले 2 महीने से काम कर रहे हैं और अब थोड़ा स्पीड को जो है वो बढ़ा के अगले 2 महीने में कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम सिलेबस कंप्लीट करवा दें, यानी सितंबर और अक्टूबर में। नवंबर दिसंबर हम बच्चे को देंगे आराम से, वो जो है वो हमारे साथ प्रैक्टिस करेगा, टेस्ट लगाएगा, नोट्स का रिवीजन करेगा और संस्कृत शिक्षा विभाग में आने वाली इस बार की वैकेंसी में अपनी एक पोस्ट इंश्योर करेगा। सबसे पहले कि सर नोटिफिकेशन क्या है या संस्कृत शिक्षा विभाग का इस बार अलग से जो है वो नोटिफिकेशन जारी क्यों हुआ। इसका एक रीजन जो है, जैसे 2020 का नोटिफिकेशन है एलटी का, 2024 का नोटिफिकेशन है एलटी का, तो उसमें माध्यमिक शिक्षा विभाग के साथ ही संस्कृत शिक्षा विभाग की जो वैकेंसियां हैं उसको जोड़ करके परीक्षा करवा ली गई है ना, अलग से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। इसके 2 कारण मैं मान सकता हूं। एक तो ये कि सर थोड़ा सा जो है वो चुनाव को देखते हुए कुछ ना कुछ नया बच्चों को जो है वो देने की एक प्रेरणा या एक तरीके से जो है वो मानस सरकार का रहा होगा कि हाँ भाई हम कम से कम ये तो कह पाएंगे कि साहब हमने देखो अभी वैकेंसी दी थी, एलटी की वैकेंसी हमारी अभी कंप्लीट हुई है, हमने दूसरी वैकेंसी और दे दी, अगले साल जो है वो चुनाव के बाद वैकेंसी और दे देंगे। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा ये भी है कि जब जब भर्ती, जैसे आरपीएससी में दोनों विभाग है, माध्यमिक शिक्षा विभाग और संस्कृत विभाग, वो क्या करवाता है, दोनों की अलग अलग ही करवाता है। हालांकि कंपैरेटिवली माध्यमिक शिक्षा विभाग के जो है वो संस्कृत विभाग में वैकेंसियों की संख्या कम होती है, लेकिन इस बार अलग करवाने का मानस ये भी हो सकता है कि इतनी कम भी ना हो। कोई वैकेंसी को लेकर अभी तक ये जस्टिफाई नहीं किया गया है कि हम इतनी वैकेंसी देंगे, सिर्फ नोटिफिकेशन की डेट और एग्जाम डेट हमें प्रोवाइड करवाई गई। सरकार अगर अपनी बात पर सही सही तरीके से जो है वो चलती है, हमें तो अभी फिलहाल उसी को मानना है। अपना अपना व्यू है, जैसे कुछ लोग कहेंगे कि सर एक झुंझुना पकड़ा दिया है, कुछ लोग अपने अपने सबके विचार हैं, मैं सबका समर्थन करता हूं। जो जिसका जैसा मानना है वो उस पर अडिग रहे। भाई मैं अपनी तरफ से यही कहूंगा कि हम दिसंबर मान के चलेंगे कि दिसंबर में एग्जाम होगा। क्यों? क्योंकि तैयारी उसी हिसाब से करनी है। अगर मैं ये सोच के चलूं एज एन जो है वो ऑनर ऑफ द इंस्टीट्यूट, एज एन टीचर, मैं ये सोच के चलूं कि हाँ सरकार ने झुंझुना पकड़ा रखा है, नहीं करवाएगी एग्जाम, कोई बात नहीं, बच्चों को 12 महीने में करवा देंगे कोर्स, और अगर एग्जाम करवा दिया तो मैं उन सारे स्टूडेंट्स का भविष्य खराब कर दूंगा जो ऑलरेडी मेरे पास में एडमिशन ले चुके हैं या ले रहे हैं। इसलिए मैं फिलहाल यही मान के चल रहा हूं कि सितंबर में नोटिफिकेशन और दिसंबर में एग्जाम, जो आपके सामने भी है, जो शुरू से एक ही स्टेटमेंट मेरा रहा है कि एलटी आएगी। कितने पदों पर आएगी ये हम पुख्ता नहीं कह सकते। माध्यमिक शिक्षा विभाग वगैरह के मिला के तो जो है वो तकरीबन 1500 पद बन रहे थे, अभी कुछ पद वहां से भी जो है वो बढ़ा दिए गए। अलग अलग लोगों के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज रहे, उसमें कुछ साथी शिक्षकों ने समर्थन भी किया उस बात का, मैं उनका जो है वो दिल से धन्यवाद करता हूं, जो बच्चों को पॉजिटिव रखते हैं। ठीक है, वो बच्चों में एक आस जगाए रखते हैं। देखिए होगा नहीं होगा ये तय करने वाले हम नहीं हैं, लेकिन 2 टाइप के लोग हैं। एक जो कहते हैं कि साहब हमने सच्चाई बयां कर दी, वो सच्चाई बयां करके कोई बहुत अलग नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जीवन में सब कुछ ऑप्टिमिज्म में ही चल रहा है। आपको आज के 5 साल पहले भी लगता था कि आप जीवन को बेहतर बना रहे हैं, आज भी लगता है, और आज के 20 साल बाद में जब आप सफल हो जाएंगे तो भी आप इसी प्रक्रिया में गुजर रहे होंगे।
क्योंकि लाइफ इज लाइक अ रेस, वो एक दौड़ है जो सबको दौड़नी है, सबको चलना है। तो नोटिफिकेशन कैसा है संस्कृत शिक्षा विभाग में इस बार अलग क्यों है? क्योंकि संभवतः पोस्ट ज्यादा हो सकती है। अब कितनी ज्यादा हो सकती है कि सर 1000, 2000, 5000 होगी? नहीं, लेकिन 200 से 500 के बीच की संख्या जो है वो हमें देखने को मिल सकती है, या हो सकता है इससे कम भी हो, ज्यादा भी हो। आई एम नॉट एब्सोल्युटली श्योर अबाउट दैट कि कितनी वैकेंसी होनी है, बट जो बच्चा मेहनत कर रहा है, जिस बच्चे का इस बार एलटी रह गया था, जो 1 नंबर 2 नंबर से रह गया था, अगर वो 6 महीने, अगले 4 महीने मेहनत कर लेगा तो वो 100% अपना सिलेक्शन लेगा। और उसके लिए एक फायदा यह भी होगा कि वो अभी दोबारा तैयार हो रहा है, और जो नया बच्चा है वो इन 4 महीने में सिलेबस करके रिवीजन करके बैठा रहेगा, तो अगली किसी भी वैकेंसी में, चाहे वो 27 में आए, शुरुआत में आए, मिड में आए या लास्ट में आए, वो उसमें अपना तुरंत प्रभाव से जो है वो लिस्ट में नाम लाने के लिए तैयार बैठा होगा। टीचिंग एग्जामिनेशन में एक धैर्यवान जो है वो तरीके से तैयारी करनी पड़ती है। भले ही वो अपने अपने विचार हैं, गुस्सा आ जाता है कई बार कि सर क्या करें, एग्जाम नहीं हो रहा, सरकारें ऐसी है। मैं किसी भी सरकार के समर्थन में नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि विद्यार्थियों के हित में जो है, जो मोस्ट पॉसिबल चीजें हो, वो सब कुछ सही टाइम पे की जाए, उनको एक सही दिशा दी जाए। अब कह रहे हैं तो हम मान नहीं रहे हैं कि नहीं साहब तुम तो झूठ बोल रहे हो, थोड़ी तो मान लो। झूठ बोल भी रहे हैं, बाद में देखा जाएगा, है ना। तो तैयारी करने के लिए हमें एक कैलेंडर प्रोवाइड करवाया गया है, जिसमें कहा है, ये कल का ही कैलेंडर है, मैं लेट नहीं हूं। जनरली मैं आराम से बात करना पसंद करता हूं, जब जनता सारी बातचीत करके खत्म कर देगी। तो ये कुछ अलग अलग परीक्षाएं हैं जिनमें से हम जिसको टारगेट करते हैं, मोस्टली हम जो है वो टीचिंग एग्जामिनेशंस की तैयारी करवाते हैं। इस बार बहुत सारे बच्चों ने एक और एग्जाम डिमांड की है कि सर आपकी टीम अगर हमारे लिए कुछ कर दे तो मजा आ जाए, तो वो भी मैं आपके साथ में बात करूंगा। अलग अलग, जैसे पशुधन प्रसार अधिकारी है, कंप्यूटर प्रोग्रामर है, शोध अधिकारी, फोटोग्राफर, कलाकार, विधि सहायक, ये सारे जो है वो वैकेंसीज हैं जो पहले से विज्ञापन आ चुके हैं, इनकी एग्जाम डेट आई है। ठीक है, यहां से शुरू होता है आपका नया। इस बार हमारी टीम जो है वो सामान्य इंटर स्तरीय जो है वो कनिष्ठ सहायक के लिए भी एक बैच स्टार्ट करेगी। रिसेंट ही जो है वो 1 या 2 दिन में, या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट या जो भी रहेगा, तो आपको उसकी जानकारी हम अलग से दे देंगे। इसका 31 अगस्त को नोटिफिकेशन आएगा, 15 नवंबर को इसका एग्जाम है। फिर आपका व्यक्तिगत सहायक विभिन्न विभाग, ये आपका 7 सितंबर को है, 1 नवंबर को एग्जाम है। स्केलर, शारीरिक मानक और दक्षता अर्हता। इसके अलावा हमारी बात आएगी किसमें, सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी संस्कृत शिक्षा विभाग, यानी एलटी जो है वो आपके, हम बात कर रहे हैं सहायक अध्यापक के बारे में कि सर सहायक अध्यापक का नोटिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देम 14 सितंबर को जारी हो जाएगा, और एग्जाम होगी आपकी 6 दिसंबर को। यानी अगर मैं आज से भी काउंट करूं तो मेरे पास मोटे मोटे तौर पे जो है वो अगस्त के बाद में सितंबर, अक्टूबर और नवंबर बचता है। ठीक है, तो 3 महीने में मुझे अपना सिलेबस भी करना है, अपनी तैयारी को मजबूत भी करना है। हम अपने आप को फुल्ली डेडिकेशन में जो है वो लेकर चलेंगे। हमारी टीम पहले से अच्छा कर रही है, हम अपनी स्पीड और जो है वो फैकल्टीज को और जो है वो बढ़ा के इस सिलेबस को टाइमली कंप्लीटली कवर करके विद रिवीजन करवा देंगे। और 5 सितंबर को मैं कुछ ऐसी घोषणाएं भी करूंगा जो कुछ अच्छी बच्चों के लिए, जैसे रिवीजन बैच हम ला रहे हैं, दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर आवर पेड स्टूडेंट्स, या बहुत सारी चीजें हैं। तो रिवीजन करने के लिए पढ़ना होता है सबसे पहले तो, है ना। रिवीजन करने के टाइम पे टीचर आपको कॉन्सेप्ट नहीं बताएगा, फिर वो तो रिवाइज करवाएगा, वो तो एक ही बात कहेगा कि भैया देखो ये मैंने पढ़ा दिया था, ये मैंने पढ़ा दिया था। तो इस तरीके की चीजें, अगर आपको कोई कहता है कि साहब वहां तो सिर्फ 100 पोस्ट आएगी, 200 पोस्ट आएगी, तो ठीक है, मैं तो उन 200 बच्चों का सिलेक्शन करवाऊंगा। या चलो 50 पोस्ट आई, सारी मिला के ही संस्कृत शिक्षा विभाग में 50 पोस्ट आई, तो मैं तो उन 50 में से 40 पोस्ट जो है वो बच्चे को दिलवाने वाला हूं। बाकी जो तैयारी कर रहा है वो पोस्ट लेगा। आप में से कोई तो ऐसा होगा जो उन 50 पोस्ट पे आएगा। ऐसा तो है नहीं कि वो 50 पोस्ट आएगी तो 50 ऐसे ही है साहब, उसका तो कोई मतलब ही नहीं। अरे कोई तो निकलेगा यार। तो एक तरीका है, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा तरीका है। संस्कृत शिक्षा विभाग में मोर देन इनफ अगर पोस्ट आती है, तो जितनी ज्यादा पोस्ट आएगी हम सबका फायदा है। वरना कंपटीशन को हाई करो, मेहनत को डबल करो, मेहनत जो है वो इस लेवल पर करो कि भैया लिस्ट में हमारा नाम सबसे पहले सर्वोपरि जो है वो दिखाई पड़े। तो अभी कोर्स कंप्लीट करो, अगले लगभग जो है वो अक्टूबर लास्ट तक, पूरा नवंबर जो है वो हम लोग किसमें दें कि सर नवंबर में पूरा का पूरा हम लोग जो है वो रिवीजन करें, और रिवीजन करने के बाद में दिसंबर में हमारा एग्जाम हो जाए। तो नवंबर में रिवीजन प्लस टेस्ट करना है, इसलिए हमें जो है वो सितंबर और अक्टूबर में लगभग कोर्सेज कंप्लीट करने हैं। और मोस्ट ऑफ द
जो मोस्ट ऑफ जो सेगमेंट है हमारा वो कंप्लीट हो जाएगा। काफी सारी क्लासेस हमारी ऑलरेडी हो चुकी है पिछले 2 महीने में, और काफी कुछ जो है वो जैसे जिन सब्जेक्ट्स की क्लासेस हम शुरू करने वाले थे तो उनकी हम रिसेंट अब शुरू कर रहे हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, या फिर आपका जो है वो जूलॉजी की क्लास जो है वो हमने होल्ड कर रखी थी, तो वो एक साथ में स्टार्ट करवा देंगे अगले 3 से 5 दिन के अंदर। डन। इंग्लिश चल रही है, थोड़ा और तेज करेंगे। बाकी जो है वो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने जो है वो लगभग कवर कर लिया, रीजनिंग लगभग कवर हो गई है, फर्स्ट पार्ट का जो है वो यूनिट फर्स्ट हो चुकी है, यूनिट सेकंड जो है वो कंप्लीट होने वाली है, अधिगम अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम उसमें, और बाकी का जो है वो उत्तराखंड का जीके भी हम रिसेंट ही स्टार्ट कर। तो ये सारी चीजें आपको सब कुछ मिल जाएगी हमारे एक सिंगल चैनल पे। 7410928696 नंबर है जिस पे आपको मैसेज करना है व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह के लिए, पेड कोर्सेज के लिए। और ये आपके कोर्सेज हैं जो अभी रिसेंट चल रहे हैं, जिनमें से एलटी के लिए फर्स्ट पार्ट अलग से आपको मिल जाएगा, सेकंड पार्ट अगर आप सिर्फ सब्जेक्ट लेना चाहते हैं हिंदी, इंग्लिश, साइंस या फिर एसएसटी तो वो आपको मिल जाएगा। दोनों का कॉम्बो लेना चाहते हैं तो एक साथ में आपको कॉम्बो भी मिल जाएगा। अलग से टेस्ट सीरीज परचेज नहीं करनी है, अलग से नोट्स या वन लाइनर परचेज नहीं करने, अलग से कुछ भी परचेज नहीं करना है। जो करना है वो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, एक कोर्स ज्वाइन करना है। इसी में टेस्ट सीरीज है, इसी में प्रैक्टिस बैच है, इसी में नोट्स है, इसी में एमसीक्यूज है, इसी में आपका जो है वो क्विज है। सब कुछ एक जगह व्यवस्थित तरीके से सिस्टमेटिक, हर क्लास के बाद में पीडीएफ, क्विज या आपके जो है वो प्रॉपर नोट्स वगैरह, वन लाइनर वगैरह आपको प्रॉपर मिल जाएंगे। सो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। लेट्स लर्न विद अजय सर के नाम से आपका एप्लीकेशन है, और साथ में जो है वो 7410928696 पर आप मैसेज करके जो है वो बातचीत कर सकते हैं। कॉल जितने कम करेंगे आपके लिए व्यवस्थित रहेगा, व्हाट्सएप पे आपको रिप्लाई ज्यादा जल्दी मिलेगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।